अंत में जग्गू जी की वजह से दिव्यम और राधिका एक हो ही गए। जी हाँ दोस्तों, जब राधिका का हाथ दिव्यम के हाथ में रखते हैं जग्गू जी, तभी दिव्यम समझ जाता है कि पापा क्या कहना चाहते हैं और उसको अब लगने लगता है पापा जी को धक्का राधिका ने नहीं दिया था। अगर राधिका ने धक्का दिया होता तो पापा राधिका से इतना ज्यादा क्यों प्यार करते, और राधिका जब भी बंसल परिवार से बाहर जाने की कोशिश करती तब उसको रोकते ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। आज जग्गू जी की वजह से एक बार फिर से राधिका और दिव्यम में नजदीकियां बढ़ चुकी हैं। दिव्यम तुरंत राधिका को गले लगा करके माफी मांगता है और बोलता है, राधिका मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई हैं उसे माफ करने की कृपा करो, और अब मैं बंसल परिवार में तुमको हमेशा रानी की तरह बना करके रखूंगा और अब तुम्हें इतना तकलीफ कभी भी नहीं दूंगा। और मुझे अब यह पता चल चुका है कि तुम बिल्कुल पूरे तरीके से निर्दोष हो और पापा को धक्का तुमने नहीं दिया था। अब अगर बंसल परिवार से कोई व्यक्ति बाहर जाएगा तो वो रानी ही बंसल परिवार से बाहर जाएगी, क्योंकि उसके वजह से ही हमारे और तुम्हारे में नजदीकियां दूर हुई थी। और तभी राधिका दिव्यम से बोल देती है, दिव्यम जी आपने तो रानी की वजह से मुझे तलाक दे करके हमेशा हमेशा के लिए पराया कर दिया और अपना तो कभी समझा ही नहीं, मुझे समझने की कभी कोशिश ही नहीं की आपने तो। हालांकि वैसे अब दिव्यम को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है और राधिका भी अब बंसल परिवार में रहने के लिए मान चुकी है। जब राधिका और दिव्यम आपस में बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर रानी आ जाती है और दिव्यम और राधिका की बात सुन लेती है, और रानी अब सोचने लगती है कि इस गोलमुखी को किसी न किसी तरीके से बंसल परिवार से बाहर करना होगा, तभी दिव्यम जी मेरे करीब आ पाएंगे और मुझसे दोबारा शादी कर पाएंगे। राधिका की कमजोरी को रानी अच्छे तरीके से समझ ली है। अब वह जान चुकी है अगर राधिका को बंसल परिवार से बाहर करना है तो राधिका की गलतियों को पूरे बंसल परिवार के लोगों को दिखाना होगा, और जब तक मैं पापा जी के स्वास्थ्य के साथ खेला नहीं करूंगी तब तक दिव्यम जी राधिका को डांटेंगे भी नहीं और उसको बंसल परिवार से बाहर जाने के लिए बोलेंगे भी नहीं। तभी वहाँ पर सुजाता आ जाती है और दिव्यम से बोलने लगती है, दिव्यम बेटा तुम ऐसे लड़की के साथ खड़े हो जो कि तुम्हें डिवोर्स यानी कि तलाक पत्र देने के बाद अब बंसल परिवार से जाने की तैयारी कर चुकी है और इस बंसल परिवार की हंसती खुशी जिंदगी बर्बाद कर दी है। सभी लोगों का चेहरा मुरझा चुका है इसके वजह से। हालांकि दोस्तों, अगर आप लोग भी दिव्यम और राधिका से सच्चे दिल से पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को 3 जगह शेयर करके कमेंट बॉक्स में आई लव यू राधिका लिख करके राधिका को बता दीजिए कि आप लोग भी चाहते हैं कि राधिका बंसल परिवार में रहे, बंसल परिवार से बाहर सुजाता और रानी जाएं जल्दी से जल्दी। वैसे अब रानी और दिव्यम के शादी का कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा हो चुका है और अब दिव्यम सुजाता से बोल देता है, माँ जी अब रानी को बंसल परिवार से बाहर जाने का समय आ चुका है। मैंने बराए लोगों को बहुत सारा सहारा दे चुका है और अब मैं नहीं चाहता कि रानी बंसल परिवार में रह करके राधिका को परेशान करे, क्योंकि जब तक रानी बंसल परिवार में रहेगी तब तक राधिका परेशान रहती रहेगी और घुट घुट करके मरती रहेगी बंसल परिवार में। और बेचारी राधिका का हालत तो कुछ ऐसा हो चुका है कि वह अपने दुख दर्द को भी किसी से नहीं बता सकती है। दिव्यम सुनने के लिए तैयार नहीं है, पापा जी सुनेंगे तो वह कुछ कर नहीं सकते हैं, और कली भाभी वैसे ही राधिका का अब साथ नहीं देती हैं, वह भी बदल चुकी हैं, इसलिए राधिका घुट घुट करके बंसल परिवार में ही मर रही है। हालांकि जब दिव्यम राधिका से मंगलसूत्र के बारे में पूछता है तो राधिका बताती है कि मैंने मंगलसूत्र को उतार करके शिव जी के चरणों में रख दिया है। दिव्यम जा करके तुरंत शिव जी के सामने एक बार फिर से राधिका को मंगलसूत्र अपने हाथों से पहनाता है और बोलता है, राधिका ये मेरी तरफ से है, इसलिए अब तुम किसी भी मुसीबत में रहो, चाहे कुछ भी हो जाए, इस मंगलसूत्र को अब तुम्हारे गर्दन में ही रहना चाहिए, कभी भी उसको उतारने की जरूरत नहीं है। हालांकि दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक राधिका और दिव्यम के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी कर दे मन अति सुंदर के आने वाले एपिसोड को सबसे पहले देखने के लिए।